हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3.11। देखो इसमें क्या कहता है रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद द रीजन एंड एग्जांपल इफ इट इज़ ट्रू और फॉल्स। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। आपको ये बताना है ट्रू और फॉल्स और साथ में एग्जांपल भी दे देना है। तो देखो अब पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन है, एक डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, ए पार्ट में कहता है विद जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। मान लो कोई इंस्टेंट है, वो कह रहा है उस पर जो स्पीड है, ठीक है, यानी कि स्पीड मैं मान लो वी से लिख दूं, स्पीड जीरो हो और एक्सेलरेशन क्या हो, नॉन जीरो, यानी कि एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू हो। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? पहले तो ये बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हम बता देते हैं ये ट्रू है। क्यों है ट्रू उसको समझते हैं। देखो एक केस आपको पता है, जब आप हवा में बॉल को फेंकते हो, ठीक है, यानी कि स्पेस में एक तरह से उछालते हो बॉल को। तो देखो बॉल जैसे ये ग्राउंड है, यहाँ से बॉल आपने उछाली और हाईएस्ट यहाँ तक गई बॉल, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ तक गई। तो हाईएस्ट पॉइंट पे आपको पता है ना स्पीड हम क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अब ये मुड़ के यहाँ से वापस आएगी, तो जब मुड़ के आएगी तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर स्पीड क्या होगी, जीरो होगी, लेकिन अब ये मुड़ेगी यहाँ से। क्लियर है, एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना जहाँ से नीचे आएगी बॉल, आपने ऊपर फेंक दिया, अब नीचे भी तो आएगी किसी पॉइंट से, वो हाईएस्ट पॉइंट होता है। और आपको न्यूमेरिकल में पता है हाईएस्ट पॉइंट पे हम स्पीड क्या ले लेते हैं, जीरो लेते हैं। लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया जब भी आप जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो इसको हमने ऊपर फेंका और ये अब नीचे आएगा, ठीक है, अर्थ पे से ही हो रहा है ये सब काम, ठीक। तो इस पर हमेशा जब आप ऊपर भी फेंक रहे हो तब भी एक्सेलरेशन तो क्या लगता है, इसमें डाउनवर्ड ही लगता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब ये ऊपर यहाँ पहुँच गया, जब स्पीड भी जीरो होगी, तब भी अर्थ तो इस पर ग्रेविटेशनल जो है एक्सेलरेशन लगी रहा है अर्थ की वजह से। क्लियर, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी है उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन लगता है। मतलब कोई भी चीज़ आप ऊपर फेंको वो नीचे ही आती है ना। क्यों आ जाती है वो? क्योंकि उसकी तरफ डाउनवर्ड क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है, अर्थ उसे खींच रही है किसी एक्सेलरेशन से। समझ रहे हो ना इतनी बात? वो आपको पता ही है कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हर सेकेंड बढ़ रही है। तभी हम कहते हैं यहाँ पर जब ये नीचे आता है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या होती है, स्पीड बढ़ती जाती है। क्या होती है, स्पीड अब यहाँ से बढ़ती जाएगी, ठीक है, और जब तक ग्राउंड पे टच नहीं होती तो यहाँ पर उसकी मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात, समझते हो ये चीज़? ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन ऐसे डाउनवर्ड लग रहा है ना, तो यहाँ पर मान लो 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, मान लो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड हर सेकंड बढ़ रही है, तो अब इसका डबल हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा वो, 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाएगी। ऐसे यहाँ हर सेकंड ऐसे इसमें 9.8 ऐड होता जाएगा। यही मतलब तो होता है एक्सेलरेशन का। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या, एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मान लो ये 9.8 मीटर पर सेकंड होगी और हर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनता है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड हर सेकंड बढ़ती है। समझ रहे हो इतनी बात? ये चीज़ क्लियर होगी। तो हमारे पास ये कहानी हमें पता चल गई कि चाहे अब यहाँ पर जब हाईएस्ट पॉइंट पे आ गया तब स्पीड चाहे जीरो हो गई, लेकिन तब भी इस पर एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड ही लग रहा है, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारी एक क्या हो गया, यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया इसका। क्लियर है इतनी बात? तो यही लिखा हुआ है कि ट्रू है। व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब उसे हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं इन द स्पेस, देन एट द हाईएस्ट पॉइंट द बॉडी हैज़ जीरो स्पीड हो जाती है उसकी, बट हैज़ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। लेकिन हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होता है विच इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या इतनी बात क्लियर है, याद रहेगी? अब सेकंड पढ़ लेते हैं। देखो कहता है बी में विद जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। मान लो स्पीड वो कह रहा है ज़ीरो हो और वेलोसिटी क्या है, नॉन ज़ीरो हो। तो देखो पहले तो आपको इनमें अंतर पता होना चाहिए, यानी कि डिफरेंस पता होना चाहिए स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड होता है सिंपल एक मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई मूव कर रहा है मान लो 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, तो ये हो गई स्पीड। लेकिन अगर हम इसमें डायरेक्शन भी जोड़ दें कि नॉर्थ साइड हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं कि डायरेक्शन भी आ गई तो वेलोसिटी हो गई। क्लियर है इतनी बात? तो एक बात को समझो, अगर स्पीड ही ज़ीरो हो गई, इफ़ स्पीड इज़ ज़ीरो, ठीक है, तो वेलोसिटी भी तो ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज वेलोसिटी में जो मैग्नीट्यूड है वो तो स्पीड का ही है ना, आगे तो डायरेक्शन की कहानी होती है, ठीक है। लेकिन अगर स्पीड ही ज़ीरो है तो वेलोसिटी में स्पीड है उसकी डायरेक्शन भी है, यही तो हम बोलते हैं। तो यही ज़ीरो है तो वेलोसिटी भी ज़ीरो है। अब इसको दूसरी कहानी से समझ लो। देखो जैसे मान लो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। अब उसने कहा कि विद ज़ीरो स्पीड, ठीक है, ज़ीरो स्पीड है तो ज़ीरो स्पीड है, तो ये डिस्टेंस हो गया और ये टाइम है, ठीक। तो यहाँ से हम डिस्टेंस अगर देखें
तो टाइम इंटू 0 0, तो डिस्टेंस 0 आ रहा है, ठीक है। अब वेलोसिटी की कहानी देखते हैं। देखो उसने कहा कि मे हैव नॉन ज़ीरो वेलोसिटी, ठीक है, मे हैव नॉन ज़ीरो वेलोसिटी। एक बात को समझना, अगर यहाँ डिस्टेंस ही 0 है तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो एट रेस्ट पे है, और अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो सोचो ज़रा, मान लो ए से यहाँ मूव करना है, ए से बी, अब वो रेस्ट पे है, वो मूव हुई ही नहीं, तो अगर वो मूव ही नहीं हुई तो यानी कि डिस्टेंस ही नहीं है। अब डिस्टेंस नहीं है अगर, तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। बात आ रही है समझ में? अगर वो मूव ही नहीं करा तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम वेलोसिटी होती है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0। तो यहाँ से वेलोसिटी भी क्या आएगी, 0। तो यानी कि यहाँ से भी आपको कहानी क्लियर हो रही है कि इफ़ स्पीड इज़ 0 तो यानी कि वो रेस्ट पे है, अगर वो रेस्ट पे है तो वेलोसिटी की कहानी में क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो वेलोसिटी भी 0 है, नहीं तो सिंपल सी कहानी यही है कि स्पीड 0 है तो वेलोसिटी तो क्या होती है, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड। तो वहाँ स्पीड ही 0 है तो वेलोसिटी में जो मैग्नीट्यूड ही नहीं होगा, समझ रहे हो? तो यानी कि वो भी 0 ही है। तो यही लिखा हुआ है कि फॉल्स है ये। क्यों? क्योंकि स्पीड 0 अगर है तो वेलोसिटी भी क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ यही लिखा हुआ है, बिकॉज वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड ही तो होती है बॉडी की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसे हम वेलोसिटी बोल देते हैं। तो अगर स्पीड ही 0 हो गई देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज ऑल्सो 0। तो वही तो मैंने आपको बताया था, वेलोसिटी में क्या है, मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड तो स्पीड वाला ही होगा ना, स्पीड हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी में हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, यानी कि स्पीड विद डायरेक्शन इज वेलोसिटी। तो स्पीड ही 0 है तो यानी कि वेलोसिटी भी क्या हो गई, 0 हो गई, उसका मैग्नीट्यूड 0 हो गया वेलोसिटी का, तो इसलिए वेलोसिटी भी 0 ही बोल देंगे हम। अब इसमें दूसरा केस कैसे पूछ सकता था वो आपसे, कहता अगर कि वेलोसिटी 0 हो लेकिन स्पीड नॉन ज़ीरो, ये हो सकता है। ये कैसे हो सकता है, देखो ये चीज़ आपको बताई भी थी मैंने जब थ्योरी करवाई थी। देखो मान लो जैसे ये ए और ये बी पॉइंट है, ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये यहाँ से चला बी तक और फिर बी से चला ए तक, ऐसे गया फिर ऐसे आया, दोनों साइड गया, ठीक है। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 20 किलोमीटर का, ठीक है। और इसको जाने में लगते हैं 1 आवर और आने में भी लगते हैं 1 आवर, तो टाइम हो गया टोटल इसका 2 आवर्स का, ठीक है, आने का और जाने का। तो जो स्पीड होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम कितना हो गया, 2 आवर्स का। तो जो स्पीड आ रही है वो आ रही है 10 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। मीटर पर सेकंड में नहीं कर रहे हम, किलोमीटर पर आवर में कर रहे हैं। 10 किलोमीटर पर आवर की आ गई स्पीड, ठीक है। लेकिन इस केस में वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है। तो इसका इनिशियल भी यही है और फाइनल भी यही आया, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गई 0, चाहे टाइम इसको 2 आवर्स ही लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी 0 आ गई। तो ये कहानी हो सकती है कि वेलोसिटी 0 तो स्पीड नॉन ज़ीरो हो सकती है, लेकिन अगर स्पीड ही 0 है तो वेलोसिटी तो 0 ही होगी, ठीक है। तो उसने पूछा था हमसे क्या कि 0 स्पीड एंड नॉन ज़ीरो वेलोसिटी, तो ये क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया, बिकॉज स्पीड 0 है तो वेलोसिटी भी 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब सी है पार्ट, सी देखो बिल्कुल ईजी है, कहता है विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव 0 एक्सेलरेशन। देखो हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है। और वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है वो स्पीड ही होती है हमारी, तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि कांस्टेंट स्पीड है, तो वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट है अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही है। देखो इतनी बात तो समझते हो ना, डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी चेंज है। देखो जैसे मान लो स्पीड है कहीं पर 10 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव कर रही है गाड़ी, ठीक है, तो यहाँ स्पीड भी यही होगी और वेलोसिटी भी यही होगी। लेकिन अगर मैं ये बोल दूँ कि वेलोसिटी मतलब स्पीड भी यही है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी यही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है इसकी, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो फिर मैं स्पीड और वेलोसिटी को सेम नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता, चाहे मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वेलोसिटी अपनी, वेलोसिटी के केस में डायरेक्शन की भी कहानी होती है, और अगर एक चीज़ डायरेक्शन चेंज अपनी कर रही है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है। चलो ये सब बातें भी आपको पता है, मेन कहानी को समझो, स्ट्रेट लाइन की कहानी हो रही है, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी का सेम ही बात होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम मैग्नीट्यूड ही लेते हैं। तो मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यहाँ से चली कार, यहाँ जो स्पीड है वो है मान लो कितनी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है, और यहाँ बी पॉइंट पे भी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी मान लो, ये फाइनल मान लो, उसने कहा कांस्टेंट वेलोसिटीज़ है या स्पीड है, ठीक है ना, को कांस्टेंट स्पीड है तो वेलोसिटीज़ में हम उनके मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, तो स्पीड ही हो गई एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो फाइनल भी 20 है और इनिशियल भी 20 है, और टाइम मान लो इसको लग रहा है कितना, मान लो यहाँ से यहाँ ए से बी पॉइंट में जाने में 2 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है,
तो मान लो ये 2 आवर्स लग रहे हैं, तो 0/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कांस्टेंट स्पीड में एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 ही होता है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया ट्रू है व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो कांस्टेंट स्पीड है, तो इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट ही होगी विद टाइम। ये कहानी ये ही है, ठीक है ना, कि आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो तो जो स्पीड है वही हम वेलोसिटी भी बोल देते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेंगी। ठीक है ना, तो कांस्टेंट हम वेलोसिटी भी बोल देते हैं। अगर कांस्टेंट स्पीड है स्ट्रेट लाइन में तो कांस्टेंट वेलोसिटी हम बोल सकते हैं। स्ट्रेट लाइन ना हो, ठीक है, चाहे मैग्नीट्यूड सेम ही हो, तब भी हम कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब कांस्टेंट स्पीड जो है बोल सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं बोल सकते, बिकॉज वहाँ डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, चाहे मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा। तभी यहाँ स्ट्रेट लाइन की कहानी थी, इसलिए इसने यहाँ पर बोला है कि स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड है तो उसकी वेलोसिटी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी विद टाइम, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0 रहेगा। सीधी सी बात है। नहीं तो सिंपल सी कहानी बस ये समझो कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी यानी कि सेम है, तो वो क्या होगी, 0 ही हो जाएगी। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो ट्रू है। ठीक है, अब आ जाओ मेन डी पार्ट पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। अब देखो आपको पढ़ने से तो ये हो रहा है कि ट्रू है ये, कि पॉजिटिव वैल्यू है एक्सेलरेशन की, तो हमने तो पढ़ा ही है ये कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होती है, स्पीड इंक्रीज करती है। तो देखते हैं रियलिटी में ये है। देखो ये एक कहानी तो हमें पता ही है कि मान लो ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, और ये हो गई हमारी इनिशियल स्पीड यहाँ पर, और ये हो गई फाइनल स्पीड। ठीक है, हमें पता है अगर इनिशियल हमारी 20 किलोमीटर पर आवर है और फाइनल मान लो हमारी 30 किलोमीटर पर आवर है, मान लो ए और बी पॉइंट है ये, ठीक है, तो हमें पता है यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा, हमारा पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होती है, वैल्यू पॉजिटिव आती है। ये चीज़ हमें पता है। मैं पहले ट्रू का, देखो इसमें ना 2 केस बनेंगे, ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। तो पहले हम बात ट्रू की करेंगे कि यहाँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन में स्पीड अप ही होती है। तो देखो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम, अब मान लो टाइम इसका यहाँ 2 आवर्स का है, ठीक है, तो देखो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब फाइनल 30 है और ये -20 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 10/2 मतलब कितना आ रहा है, 5 कितना हो जाएगा ये आपके पास, किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। इस तरीके से समझ लो। और अगर ये किलोमीटर पर आवर में नई चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इसको ना मीटर पर सेकंड कर लो, ये 2 सेकंड ले लो और ये मीटर पर सेकंड ले लो। ठीक है, वैसे कर सकते हो किलोमीटर पर आवर में भी, लेकिन चलो आपके लिए मीटर पर सेकंड में ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ऐसा यूनिट में। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, स्पीड अप ही हो रही है। देख लो फाइनल ज़्यादा ही थी। अगर ये उल्टा कर देते हैं हम कि इनिशियल हमारी कितनी हो जाए 30 की और फाइनल हो जाए मान लो कितनी 20 की मीटर पर सेकंड की, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल 20 होगी और इनिशियल जो है हमारी 30 होगी, और टाइम वही 2 सेकंड लग रहा है। तो ये देख लो माइनस का 10 आएगा, तो ये माइनस का 5 आ रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो माइनस वाली का मतलब क्या होता है कि स्पीड कम हो रही है। ये तो चीज़ हमें पता चल गई। ठीक है, चलो मेन इसमें हमें ये बात पता करनी थी कि ट्रू है कब, जब हमारा इनिशियल कम है और फाइनल हमारी ज़्यादा है। लेकिन ये केस कौन सा था, जब इनिशियल वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। ठीक है ना, फाइनल तो है ही है। ठीक है, अब एक केस इसमें ये आता है कि अगर इनिशियल नेगेटिव हो जाए वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर पॉजिटिव ही होता है लेकिन स्पीड कम होती है। स्पीड क्या होती है, कम होती है। इसका देखो जरा, ये चीज़ ये तो पता ही थी आपको बात है ना, ट्रू वाली। तो फॉल्स वाली कहानी को समझो। देखो मान लो इस तरीके से समझो, जैसे मान लो ये 0 है, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये हमारा माइनस का 10 माइनस का 20 और ये माइनस का 30। ठीक है, अब देखो जैसे हम इसमें इस तरीके से हमने ये बना दिया। अब इसमें आप ऐसे समझो कि जो है हमारे पास यहाँ वेलोसिटी मान लो इस तरीके से, मान लो ये इनिशियल वेलोसिटी ये है हमारी माइनस के 20 किलोमीटर पर आवर की है। ठीक है, और फाइनल है हमारी 10 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, अब देखो इसमें जहाँ तक हमें समझ में आता है, इनिशियल माइनस की 20 है, ठीक है, और फाइनल है हमारी 10। अब देखो इसमें केस उल्टा है, इनिशियल 20 है यानी कि ज़्यादा भी से कम मत समझ लेना, कहीं सोचो माइनस है। माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताता है, ये हमें पता है। ठीक है ना, एक्सेलरेशन में प्लस माइनस क्या होते हैं, सॉरी वेलोसिटीज़ में भी क्या होते हैं, प्लस माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, स्पीड तो इसकी यही है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ ये डायरेक्शन बता रहा है। अब इसका मतलब ये होगा यहाँ पर, अगर आप समझोगे इस चीज़ को, कि मान लो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है पहले। ठीक है, तो यहाँ इसकी स्पीड है 20 की। ठीक है, फिर इसकी धीरे 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 स्पीड कम हो रही है, यहाँ आके ये 0 हो गई। ठीक है, फिर ये इसने डायरेक्शन क्या कर ली, अपनी चेंज कर ली, इधर जा रहा है ये। ठीक है,
और अब इसकी हमने देखी स्पीड जो है फाइनल वो कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर की। तो ये मतलब होता है इसका जो यहाँ पर ये शो किया है हमने, ठीक है, डायरेक्शन का ही फ़र्क है, ठीक है। अब इस केस में देखो ज़रा, अगर हमें ये तो पता है कि अगर इनिशियल हमारी जो है वेलोसिटी या स्पीड जो है वो हमारी ज़्यादा है और फाइनल की कम है, तो हमारी तो स्पीड क्या होनी चाहिए यहाँ पर, अगर ये हमारी क्या है इनिशियल हमारी क्या है ज़्यादा है और फाइनल हमारी कम है, तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारा फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कम इनिशियल ज़्यादा, तो ज़्यादा वाली वैल्यू माइनस में है तो माइनस में आएगा एक्सेलरेशन, जैसे कि यहाँ पर आया था, ठीक है। लेकिन ये कहानी कौन सी थी जिसमें हमारी इनिशियल भी पॉजिटिव वैल्यू थी, ठीक है। जब पॉजिटिव वैल्यू है इनिशियल और फाइनल तो है ही है पॉजिटिव, उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। लेकिन अगर इनिशियल हमारी कैसी हो, नेगेटिव में हो, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही आएगा और स्पीड डाउन का केस होता है। ये देखो कैसे, एक्सेलरेशन हमें पता है फाइनल माइनस इनिशियल फॉर्म में टाइम। देखो फाइनल हमारा जैसे मान लो हमने जो है हमारी कितनी है 10 है पॉजिटिव की, फिर माइनस, और यू देखो माइनस का लिया है तो माइनस का 20 ऐसे रखूँगा, और टाइम मान लो इसका ये 2 सेकंड का ही आ रहा है, ठीक है। अब ये सब कुछ भी यार आप इसमें ना मीटर पर सेकंड में ही कर लो, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि ये क्यों कर रखा है हमने, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकंड है, ये भी मीटर पर सेकंड ही है, ठीक है। तो देखो 10 प्लस में 20 हो गया, और ये 2 कितना हो गया, ये 30/2 मतलब कितना हो गया ये आपके पास 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ रहा है, और पॉजिटिव है, ठीक है ना, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, लेकिन तब भी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर है। तो ये हम कह नहीं सकते कि पॉजिटिव वैल्यू है एक्सेलरेशन की तो स्पीडिंग अप ही होगा। स्पीडिंग अप होगा वो बात सही है, जब हमारा कब होगा ये, जब यू हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, और इनिशियल हमारी क्या है, कम है, और फाइनल हमारी ज़्यादा है, ठीक है, पॉजिटिव में, तब तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में स्पीड अप ही होगी, ठीक है। लेकिन स्पीड डाउन भी हो जाएगी पॉजिटिव एक्सेलरेशन में, उसमें कहानी क्या बनेगी, अगर इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या हो, नेगेटिव हो जाए। ये मैंने बताई आपको कहानी, डायरेक्शन की कहानी होती है सिर्फ, ठीक है, इतनी बात। तो इस तरह का केस हो जाए, अगर नेगेटिव में इस तरीके से वेलोसिटी दी हुई है और पॉजिटिव में ये, तो इस केस में फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव चाहे आ रहा है, लेकिन देखो पहले 20 की स्पीड थी और फिर 10 की हो गई, मतलब क्या है, डाउन हुई ना स्पीड डाउन हुई और पॉजिटिव एक्सेलरेशन ही है। तो ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर आपका 3.11, इसको अच्छे से देख लेना, और लास्ट वाला जो पार्ट है ये तो बहुत अच्छे से समझना है। यही सब मैंने इसमें यहाँ भी लिख रखा है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस। फॉल्स कब होगी, अगर इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की क्या है, नेगेटिव है, तो इवन इन द केस ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन बॉडी क्या हो जाएगी, स्पीड डाउन हो जाएगी। और ट्रू कब होगी, जब इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है और लेस है फाइनल वेलोसिटी से, तो इस केस में पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा और जो बॉडी होगी वो क्या होगी, स्पीड अप करेगी। क्लियर है। तो दोनों ही बातें हैं डी में, तो ट्रू और फॉल्स डिफरेंट सिचुएशन पे डिपेंड करती है, ठीक है जी। कर लोगे इस क्वेश्चन को, ओके जी, थैंक यू।